प्रणाम साधकों। तो अभी तक हमने पिछले अंक में देखा कि किस तरह से मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, और मृत्यु की तैयारी का ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि जब बुढ़ापा आ जाए या जब ऐसा लगने लगे कि अब तो शक्ति नहीं बची तब तो सब करते हैं। तब तो मतलब मृत्यु की तैयारी क्या, तब मतलब ये होता है कि अंतकाल में हम राम नाम जपेंगे या अंतकाल में बहुत सारी चीज़ें करेंगे, पर अंतकाल का कोई पता तो होता नहीं कि अंतकाल कब आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले अंक में देखी। तो हमें बंधनों से मुक्ति का प्रयास पहले करना चाहिए। आगे गुरुदेव ऐसा बता रहे हैं कि अनाशक्ति कर्म योग क्या है, किस तरीके से आपको कर्मों में आसक्त हुए बिना कर्म करना चाहिए, असल में वही बंधन मुक्ति है। तो पूरी इसके ऊपर एक अलग पुस्तक भी है गुरुदेव की, तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति, तो उसको फिर आगे लेकर आएंगे। इसमें और एक पुस्तक का जिक्र गुरुदेव ने किया है अभी इसी अंक में, तो वो भी एक अलग पुस्तक है। तो उन सब के बारे में केवल नाम है, तो साधक जो पहले पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। हम एक एक करके लेके आएंगे क्योंकि समय लगता है एक एक चीज़ों को सरल तरीके से प्रस्तुत करने में, प्रस्तुतिकरण में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये एक पुस्तक पूरी होने में लगभग 1 महीने के आसपास का समय लग जाता है। तो देखते हैं, जो छोटी पुस्तकें होंगी पहले उनको जल्दी भी किया जा सकता है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं आगे गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। आगे क्या गीता में भी काफ़ी कुछ प्रकाश डाला गया है इस विषय पे। गीता में तो सब कुछ है, मतलब गीता तो पता नहीं कैसे लगा रहता है। मैंने भी बहुत सारे पोस्टर्स देखे हैं और हमेशा आपने भी हर जगह देखे होंगे, सभी लोगों ने देखे होंगे गीता सार, कि मतलब 6-7-8 लाइनों में गीता को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वो भी जिसके लिए गीता पढ़ने का समय नहीं है वो भी सही है, पर मेरा मानना ये है कि गीता तो इटसेल्फ में सार है। उसका सार नहीं, उसकी तो व्याख्या हो सकती है। मतलब सार में से आप सार नहीं, जैसे कहते हैं ना साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए सार सार को गहरा है, तो वो तो भगवान श्री कृष्ण ने सार सार ही कहा ही है, वो खुद संक्षेप में है। उसकी अगर व्याख्या लिखें तो पता नहीं कितने ग्रंथ बन जाएंगे। गीता की व्याख्या तो इतनी विस्तृत हो सकती है जितना आप विस्तार लेना चाहें। उसमें भक्ति योग, राज योग, कर्म योग, विषाद योग, सब कुछ है। उसी तरीके से जो उनके चैप्टर्स के नाम भी हैं, संन्यास योग, भगवत प्राप्ति क्या है, क्या भक्ति है, एवरीथिंग, सब कुछ है। जीवन जीने का पूरा ज्ञान गीता में समाहित है। सब अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि मैं पहले जीवन जी लूँ और उसके बाद ये सारे शास्त्र पढ़ूँगा, और जब वो उसको पढ़ते हैं तब उन्हें लगता है कि अगर ये पहले पढ़ लिया होता तो जीवन कुछ और हो सकता था। मतलब वही जीवन जहाँ आप जॉब कर रहे थे, जहाँ आप व्यापार कर रहे थे, जो व्यवसाय कर रहे थे, वही शायद कुछ अलग तरीके से हो सकता था, कुछ और बेहतर हो सकता था। तो तब लगता है कि ये सब कुछ हमने गंवा दिया। तो जो भी हमारे यंग साधक देख रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा उनका कि, और धन्यवाद आशीष जो मुझसे छोटे हैं उनके लिए, सभी के लिए, कि बहुत अच्छा समय आपने चुना है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको तो आप देखें ही, इसके अलावा गीता का अध्ययन करें अगर आपके पास कम समय है। लेकिन गीता का अध्ययन करने का तरीका ये है कि आप उसको करते जाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ से एक बार में कोई लर्निंग नहीं निकलती, और वास्तव में जो आप खुद लर्निंग निकाल लेते हैं वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलती है। गीता का ज्ञान तो वैसे भी इतना, मतलब एक बार पढ़ने में लगता बहुत सहज है, पर जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ऐसा लगेगा कि एकदम नई बात पता चल रही है। बिल्कुल, हर बार आपको जीवन जीने का एकदम नया तरीका सिखाती है गीता, हर एक बार का है। मैं विशेष तौर से जो लोग हमारे साधक हैं जो 30 साल से कम उम्र के हैं, ऊपर वाले, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो पढ़ते ही हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है 35-40 की एज में आते आते ज़्यादातर लोग पढ़ने लगते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है पढ़ना चाहिए। बट जो लोग 30 से 25 से कम में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर पढ़ें गीता और अपने साथ रखें। आजकल तो पॉकेट गीता भी आती है। कभी भी आपको कहीं कोई मतलब उदासी, निराशा, चिंता कोई भी ऐसी होती, कोई लगता है किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, आप बार बार पढ़िए, आपको समाधान मिल जाएगा। ये बात कहने में कई बार लगती है कि यार इस श्लोकों में, और एक जगह युद्ध चल रहा है, उसके बीच में भगवान और भक्त की वार्ता हो रही है, उसमें मुझे क्या मिलेगा? तो आपको पता चलेगा वास्तव, जब आप बार बार पढ़ते रहेंगे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर है, आपके सवालों का जवाब है। बेसिकली अगर हम देखें तो वो जीवन युद्ध के बारे में ही सारा वर्णन है। वो जो युद्ध है वो तो प्रतीकात्मक है,
बेसिकली वो जीवन युद्ध की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे यंग साधक जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है उन्हें ऐसा लगे कि ये बड़ी क्लिष्ट चीज़ है, जबकि गीता क्लिष्ट नहीं है। मैंने सार कहा, बट गीता क्लिष्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर है, वो सीधे सीधे सवाल जवाब है। एक उलझन में पड़ा हुआ व्यक्ति सवाल पूछ रहा है और उसकी मतलब क्या कह सकते हैं, उसका भाग्य कह सकते हैं, किस्मत कह सकते हैं, श्रम कह सकते हैं कि उसको गुरु के रूप में साक्षात भगवान मिले हुए हैं, तो वो बता रहे हैं सारी चीज़ें। अब उससे ज़्यादा अच्छा जवाब क्या हो सकता है, उससे ज़्यादा तो शायद कोई इस धरती पे दे पाएगा नहीं, है ना। तो चलते हैं आगे गुरुदेव लिखते हैं, अनाशक्ति कर्मयोग के तत्व ज्ञान को समझकर हृदयंगम कर लेना मृत्यु की सबसे उत्तम तैयारी है। तो पिछले में जो हम तैयारी के बारे में पढ़ रहे हैं, मृत्यु की तैयारी कैसे की जाए, तो वो हमने देखा जैसे कि हर पल हमें ये याद रखना है कि कोई भी पल हमारा आखिरी पल हो सकता है ना। हर पल जियो तो ऐसे जैसे कि आखिरी हो, है ना। ऐसा एक उसमें कहा भी गया है कि आप हर पल को ये सोच के जीजिए कि जैसे ये आखिरी है, तब यही काम, जो भी काम आप कर रहे हैं, तब अगर यही काम करते आप, या किसी को आप कोई उत्तर दे रहे हैं, किसी के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर ये पल आखिरी पल होता तो इसी चीज़ का क्या रेट लेते आप, कितना मार्जिन लेते, कितना फ़ायदा कमाते, किसी को जवाब देते तो क्या सच बोलते या क्या बोलते। ये सोच कर जब आप बोलेंगे तो आप देखिए जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपके जीवन के प्रति आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। माया के बंधन हमें इसीलिए बांधते हैं क्योंकि हम उसमें लिपट जाते हैं। और लिपट क्यों जाते हैं? लिपट इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हम इस धरती पर मेहमान हैं। तो अगर हम किसी के यहाँ मेहमान बन के गए हैं तो हम उससे झूठ छल प्रपंच कुछ करते हैं? नहीं करते। ये सब ज़्यादातर चीज़ें हम कहाँ करते हैं? ये अपनों के बीच करते हैं। शायद आप मतलब बहुत सारे व्यापार में, बिजनेस में, जॉब में, वहाँ पे करते हैं, या कई बार अपनों से भी नॉर्मल चीज़ों में भी हम झूठ बोल देते हैं। कहीं देर हो गई तो शायद वास्तव में हम किसी के साथ ज़्यादा देर बैठ गए थे और घर आके क्या कह दिया, नहीं वो तो रास्ते में फंस गया था, ट्रैफिक था। ऑफिस में भी अक्सर ऐसा होता है, राइट। अगर हम ये सोचें कि ये पल हमारा आखिरी पल है तो मेरे अंदर वो सच बोलने की हिम्मत आ जाएगी ना, क्योंकि अगले पल तो पता नहीं क्या होना है, तो मैं अभी सच बोलूँ कम से कम। तो इससे ये फ़र्क पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं अच्छा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप सोच के देखिए एक दिन कि अगर आपको ऐसा लगे कि यही पल मेरा आखिरी पल हो तो मैं यही काम जो कर रहा हूँ इसको कैसे करूँगा। अगर आप हर काम को यही सोच कर करने लगें तो हर काम आपका जो है वो धर्म में हो जाएगा, धर्म बन जाएगा। एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, डर खत्म हो जाएगा किसी भी चीज़ का। क्योंकि अभी क्या लगता है कि अरे यार ये करूँगा तो कल को इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। सही का इम्प्लीकेशन हमेशा सही ही होगा। सही का इम्प्लीकेशन कभी गलत नहीं हो सकता। तत्कालिक आपको थोड़ा बहुत लग सकता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहने की जगह कि ट्रैफिक में फंस गया, आपने ये कह दिया कि भाई मैं आज सोकर ही लेट उठा। आप एक दिन कह के देखिए, आदमी ना बहुत ज़्यादा आप पे भड़क नहीं पाएगा। उस वाले पे शायद आप पे भड़क ले, यार कोई नया बहाना लेके आओ, है ना। ऑफिस में अक्सर बॉस ऐसा कहते हैं कि भाई कोई नया बहाना लेके आओ, बट इस पर तो अब ये बहाना है ही नहीं ना। तो यार क्यों लेट उठे, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी ये कह सकता है चलो अब ट्राई करना कल से जल्दी उठना, है ना, तो रात में जल्दी सोया करो। आप करके देखिएगा, एक बार दो बार, आप जो भी सच है वो सच बताइए। और सबसे बड़ी बात, कभी ना कभी ही और शी विल कोट दिस, आपके सामने नहीं तो किसी ना किसी और के सामने, कि वो बंदा मुझे पता है कि महीने में 10 बार लेट होता है, लेकिन वो बहाना नहीं बनाता, वो सच बोलता है जो कुछ भी है, एवरीथिंग। ये बात, क्योंकि जब आप सच बोल रहे होंगे तो उसका कन्विक्शन, आपकी जो उसकी अभिव्यक्ति है उसमें दिखेगा कि यस ये सच है। सबको पता चलता है। जैसे आपको कोई झूठ बोलता होगा तो आपको पता चल जाता होगा, वैसे ही जब हम झूठ बोलते हैं तो दूसरे को भी पता चल जाता है, राइट। और एक चीज़ है कि हर व्यक्ति चाहता है कि सद्गति हो। सबसे सहज मार्ग सद्गति का यही है, सत्य बोल लें तो सद्गति अपने आप हो जाएगी। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि माया के बंधन हमें इसलिए बांधते हैं क्योंकि हम उनसे लिपट जाते हैं। माया ने हमें नहीं बांध रखा है, हम लिपटे हुए हैं, तन्मय हो जाते हैं। अब आगे गुरुदेव बताते हैं, आप नित्य मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ गुरुदेव की एक पुस्तक है जिसका उद्धरण उन्होंने यहाँ पर दिया है। मैं क्या हूँ पुस्तक में बताए हुए साधनों की क्रिया कीजिए। तो उसमें प्रॉपर गुरुदेव ने
मैं क्या हूँ का ध्यान बताया है कि उसको कैसे करें, तो उसको हम लोग लेकर आएंगे। उसको भी 1-2 पुस्तकों के बाद मैं क्या हूँ को लेने का प्लान है, उसको लेंगे। आप उससे पहले अगर आप चाहते हैं तो आप लेकर पढ़ सकते हैं, जहाँ भी गायत्री चेतना केंद्र होंगे वहाँ पर आपको मैं क्या हूँ की पुस्तक आराम से मिल जाएगी। पुस्तक में बताए हुए साधनों की क्रिया कीजिए और मन में ये धारणा दृढ़ करके प्रतिक्षण प्रयत्न करते रहिए कि मैं अविनाशी निर्विकार सच्चिदानंद आत्मा हूँ। ये तैयारी है, ये है अनासक्ति कर्मयोग। मैं अविनाशी हूँ, ये ध्यान देना पड़ेगा। विचारों की सृजनात्मक शक्ति में गुरुदेव लिखते हैं कि आप जैसा सोचेंगे और जैसा करेंगे वैसे ही हो जाएंगे। आप ये मानेंगे कि आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, आप ये मानेंगे कि आप ताकतवर हैं तो आप ताकतवर हो जाएंगे। नेपोलियन ने, सिकंदर ने या समुद्रगुप्त ने, विक्रमादित्य ने अगर ये स्वीकार ना किया होता, ये माना नहीं होता कि मैं ताकतवर हूँ, मैं रूल कर सकता हूँ, तो वो नहीं कर सकते थे। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि कोई आके उसके सिर पे ताज रखता है। शेर से अगर पूछा जाए कि जंगल का राजा तुम क्यों हो, तुम्हें कैसे लगता है कि तुम जंगल का राजा हो, कहता है मुझे लगता है क्योंकि मैं फ़ील करता हूँ कि मैं राजा हूँ, इसलिए मैं राजा हूँ। जबकि एक्चुअल में अगर आप देखें तो शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर नहीं है। द मोस्ट पावरफुल इज़ एलिफेंट। सबसे ज़्यादा जो खाल मोटी में बात करी जाए तो दैट इज़ गेंडा। सबसे ज़्यादा लंबा तो जिराफ, राइट, उसकी भी, जिराफ की भी ताकत उससे ज़्यादा है। इवन शुतुरमुर्ग की टांगों की ताकत जो है, अगर एक लात मार दे तो शेर बर्दाश्त नहीं कर सकता। टांगों में इतनी ताकत होती है शुतुरमुर्ग की, क्योंकि इतना भारी वजन वो सहती हैं। स्पीड में सबसे ज़्यादा चीता है, राइट। तो वो किसी भी चीज़ में नंबर 1 नहीं है, लेकिन बाकियों को ये लगता नहीं है कि वो राजा है। शेर ये मानता है कि मैं राजा हूँ, इसलिए वो राजा है। तो आप जो मानेंगे वो आप हो जाएंगे। विचारों की सृजनात्मक शक्ति भी पूरी पुस्तक हम लेके आएंगे, लेकिन उसका ये छोटा सा अंश मैंने बताया। तो गुरुदेव ने उसमें ये लिखा है कि आप जैसा सोचते हैं और जैसा करते हैं वैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम ये करिए, आप जहाँ पर भी हैं अपने आप को ताकतवर मानिए। आप उस परमात्मा का अंश हैं जिसको आप सर्वशक्तिमान मान कर पूजते हैं, आप उसी का तो अंश हैं भाई। आप उसी दशहरी आम जिसमें कि इतने सारे आम लटक रहे हैं, उसी आम का एक बीज है। वही पावर है आपके अंदर, पूरी उतनी ही पावर है। ये मानना पड़ेगा कि मैं अविनाशी निर्विकार सच्चिदानंद आत्मा हूँ। संसार एक क्रीड़ा क्षेत्र है, मेरी संपत्ति नहीं है। इस संसार में मैं खेलने आया हूँ, बट दिस इज़ नॉट माई प्रॉपर्टी। ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। मुझे यहीं नहीं रहना है, सदा के लिए यहीं नहीं बस जाना है। ये जो हम सब मान लेते हैं ना, सदा के लिए यहीं बस जाना है, उस चक्कर में वही हम जीवन भर कौड़ियाँ बटोरते रहते हैं। फिर एक महल खड़ा करते हैं, एक और खड़ा करते हैं, कुछ और ज़मीनों पे अपने नाम लिख देते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है? जब हम चले जाते हैं ना ज़मीन साथ जाती है ना महल जाती है, और उस महल और ज़मीन पे रहने वाला कोई और आ जाता है, अल्टीमेटली उसका नाम लिखता है, उस पर किसी और का नाम लिख जाता है। तो कुछ एक जो 70, 80, 90 सालों का जीवन है, उनमें से भी पिछले 17, 18, 20, 25 साल तो खेलने में चले जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ साल उनको कमाने में चले जाते हैं। तो आप समझिए कि करीब 40-45 साल तक जाकर आप उसके मालिक बन पाते हैं, और बहुत ज़्यादा जी गए तो 40-45 साल या 50 साल मैक्सिमम उस पर आपका नाम लिखा रहता है। उसमें से भी 80-85 के बाद लगभग जाके शरीर अशक्त हो जाता है। तो आपके लिए सिर्फ उतनी ही जगह रहती है जितने में आप बमुश्किल टहल सकते हैं, और या फिर एक खटिया आपकी पड़ी रह सकती है जिस पर आप लेट सकते हैं। बाकी जितनी भी जगहों पे अपना का नाम लिखा हो, लिखा रहे। इस तरह से एक बार सोच कर देखें तो पता चलता है कि हमने क्या किया, और जो करना था, जो असली काम था, जिसके लिए हम आए थे। मानव जीवन किस लिए मिला था ये सोचा ही नहीं, ये सोचने का मौका ही नहीं मिला, और जब मौका नहीं मिला तो वो किया नहीं। जो गुरुदेव ने पहले लिखा है कि भैया अब तक नहीं सोचा तो अब सोचो, अब तो चेतो। हमारे जीवन का उद्देश्य है परम पद की प्राप्ति, उसके लिए लगना है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये संसार एक क्रीड़ा क्षेत्र है, मेरी संपत्ति नहीं है। ये विश्वास जितने जितने सुदृढ़ होते जाते हैं, मनुष्य के ज्ञान, चक्षु ज्ञान, नेत्र उतने ही खुलते जाते हैं।
देखिए, पहले तो मतलब ये बिल्कुल सही है कि ये कहा जाता है कि भाई ऐसा सिर्फ शब्द के रूप में कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस पर भी एक पुस्तक है शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, वो भी उसका भी मतलब आगे क्रम में है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ आप अपने आप को निरंतर विश्वास दिलाते रहेंगे ना, वो हो जाता है काम। एक बड़ा अच्छा प्रकरण आता है, कथा तो नहीं है, वो फॉरेन में एक एग्ज़ाम होता है, तो उसमें देयर वाज सम पर्सन ही सेड कि उसका जब स्कोर आया तो दैट स्कोर वाज 770। तो जो एंकर जिससे बात कर रहा है वो बोला, अरे मेरा तो 500 था। ने कहा मेरा भी, मतलब लगभग सभी लोग उस एग्ज़ाम को देते होंगे, 670 था। तो उसके बेस पर उसकी कॉल भी आ गई, पढ़ाई हुई, सारी चीज़ें हुई, उसी के हिसाब से जॉब मिली, सारा कुछ हुआ। और बोले जिसने एग्ज़ाम दिया था उसको जब वो रिज़ल्ट आया तो उसे यकीन भी नहीं हुआ कि यार मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि उस लेवल की उसकी तैयारी ही नहीं थी। मैंने कहा लेकिन आ गए तो भाई सब आ गए, तो वो बिल्कुल बदल गया, एटीट्यूड ही बदल गया। तो 10 साल के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन जो वो एग्ज़ाम कराती थी उसने करेक्शन लेटर भेजा कि आपके मार्क्स नहीं ये थे। जब कभी ऑडिट या कुछ हुआ होगा उसमें वो पकड़ में आई चीज़, उसके मार्क्स एक्चुअली 570 थे। मतलब सिलेक्शन ही नहीं होता, कोई ढंग का कॉलेज ही नहीं मिलता, कुछ नहीं। और अब वो मतलब ही वॉज हेड ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे जब पूछा गया कि व्हाट चेंज योर लाइफ, उन्होंने कहा वो जो मार्क्स आए थे ना उसने चेंज किया, बिकॉज आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट पर्सन जिसके उतने मार्क्स आते हैं, 770 मार्क्स आते हैं। मैंने उस लेवल पर लाकर खुद को सोचना शुरू किया और मेरा एटीट्यूड बदल गया पूरा। दूसरे लोगों ने भी मुझे वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया, टीचर्स, प्रोफेसर्स, सब। और धीरे धीरे मेरा लेवल एक्चुअली वही हो गया। आज अब वो मार्क्स हैं या नहीं हैं, बट आज लेवल वही है। आज आप उसको सबको हटा दीजिए। तो द पॉइंट इज़, जब आप अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि मैं अविनाशी हूँ, निर्विकार हूँ, सच्चिदानंद हूँ, तो गुरुदेव ने लिखा कि जैसे जैसे ये विश्वास जितने जितने सुदृढ़ होते जाते हैं, आपके ज्ञान नेत्र उतने ही खुलते जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कर्मयोग में कहते हैं कि आपका अगर आपने कुछ जान लिया तो ये कहना चाहिए कि मैंने इसको आविष्कृत कर लिया, आविष्कार कर लिया। हम अगर कुछ भी जानते हैं तो वो एक्चुअली जानना नहीं है, उसका आविष्कार करना है। उसको आगे वो कहते हैं कि क्यों आविष्कार करना है, क्योंकि वो सब कुछ, सारा ज्ञान आपके अंदर ही है। क्यों अंदर है? क्योंकि अंदर कौन है? अंदर वो अविनाशी निर्विकार सच्चिदानंद आत्मा है, उसके पास तो सब कुछ है, नोज़ एवरीथिंग। वो सिर्फ वो बाहर आ गया। तो एग्जांपल देते हैं कि न्यूटन के सिर पे जब वो गिरा सेब और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो कहीं और से थोड़ी किया, उसके अंदर था, बस उसने उसको सोचा, सोचता रहा, हो गया। और आप खुद भी इस चीज़ को करके सोचिएगा, कोई समस्या हो, आपको बहुत परेशान कर रही हो, आप उस समस्या पे अगर आपको कोई भी सहायक ना मिले जो उसको सॉल्व कर पाए, आप उसे लगातार, ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप उसको लगातार सिर्फ समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको उसमें घुस जाना होता है। आप जब उसको लगातार सोचते रहेंगे तो सोल्यूशन अंदर से निकल के आएगा। तो वो आया कहाँ से? क्योंकि वो था आपके अंदर। जब आप उसके ध्यान चिंतन में चले गए तो वो आ गया निकल के। ऐसे एक नहीं, कम से कम 2 या 3 मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस हैं जहाँ पर किसी पर्टिकुलर का सवाल का जवाब मैंने बहुत सालों तक खोजा, कोई उसका जवाब देने वाला मैंने पूछा, ऐसा नहीं लोगों से पूछा, बट कोई उसका जवाब दे नहीं पाया, और अंत में उसका जवाब अंदर से निकल के आ गया अपने आप की। ये एक्चुअली इतने जन्मों की स्मृतियाँ, इतने जन्मों के अनुभव, और वो हमारे पास हैं ज्ञान, हमारे हम ढूंढे तो सब कुछ मिल जाए। हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हम जिसका अंश हैं उसके पास सब कुछ है। हमें बस उसको इग्नाइट करके उस पावर को बड़ा कर लेना है। तो बीज, जैसे मैंने कहा कि उस दशहरी आम के बीज हैं आप, कलमी आम का पेड़ जो जिसमें इतने सारे फल पैदा करने की ताकत है, उसका बीज हैं आप। लेकिन ये बीज जब तक खाली पड़ा हुआ है फर्श पे, तब तक कोई वो नहीं है, उसको मिट्टी में दबाना पड़ेगा। तो वो दबाना क्या है? वो तप है, वही है वो समस्या में घुस जाना। जब घुसेंगे तो उसके अंदर से अंकुर फूटेगा और वो विशालकाय वृक्ष बन जाएगा, जिसके पास सब कुछ है, जिसको दूसरों को छाया देने की ताकत है, जिसको दूसरों को फल देने की ताकत है। जो ये बीज अभी सोच रहा है यार मेरे पास क्या, मैं तो बीज हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे पास तो एक फल जितना भी फल नहीं है, वृक्ष बन जाने की क्षमता है, उसमें पूरा वृक्ष बन जाने की क्षमता है। लेकिन तप करना पड़ता है उसके लिए। तो वो वृक्ष के लिए, बीज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल तप क्या है भाई, गाड़ा जाएगा, उसे ज़मीन में दबे रहना पड़ेगा कुछ टाइम।
दबे रहना पड़ेगा, फिर पानी पड़ेगा, तब वो अंकुर फूट के निकलेगा बाहर। ऊपर पड़ा रहेगा तो वो कहेगा साहब नहीं, मैं तो दबूंगा नहीं, मेरी तो सांस घुट जाएगी। नहीं, तो वो ध्यान, चिंतन, मनन, श्रवण मनन निधिध्यासन जिसको कहते हैं वो है। स्त्री, पुरुष, पुत्र, कुटुंब, परिवार का बड़े प्रेम पूर्वक पालन कीजिए। गुरुदेव मना नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव कभी ये नहीं कहते, गुरुदेव या कोई भी ऋषि संत कोई आपसे ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ कर चले जाइए। वो कहते सबका बड़े प्रेम पूर्वक पालन कीजिए, लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति नहीं, पूजा का आधार बनाइए। पूजा का आधार बनाने का मतलब ये है कि भैया ये भगवान की तरफ से दी गई जिम्मेदारी है, जिसको मुझे दायित्व को निभाना है, पूरा करना है। जितने अच्छे से सेट कर दूंगा भगवान उतने खुश होंगे। तो उसी में पूजा है। पूजा आप कहीं भी कर सकते हैं, मतलब पूजा इन द सेंस कि केवल अगरबत्ती जलाना और घंटी बजाना पूजा नहीं है, ये कर्म पूजा है। लेकिन इसी के लिए अनासक्त कर्म कहा गया है। अनासक्त मतलब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं बच्चों को इसलिए पढ़ाऊँगा कि ये बड़े हो के जब कमाएंगे तो मुझे इतना दे देंगे या मेरा इतना वो कर देंगे ना। मैंने कर दिया, मेरा वो दायित्व था। वो जो करेंगे वो उनका कर्म है। आपको अनासक्त कर्म करना, जिसकी चर्चा हमने पिछले अंक में भी की थी कि बिल्कुल जैसे मक्खन जब अलग हो जाता है मट्ठे से तो वो रहता उसके बीच में ही है, लेकिन वो अलग रहता है, उससे बिल्कुल अलग है, आप कभी भी निकाल सकते हैं उसको। और हर तरह के जो भी पाप कर्म जो हमसे ये लगता है कि अनजाने में हो रहे हैं, उनसे मुक्ति का भी यही एकमात्र साधन है। वही तो बंधन है, जो आप उससे अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट, डिटैचमेंट, यही सबसे मुश्किल प्रक्रिया है। अगर आप डिटैच हो जाएं तो फिर आप कृष्ण जी वाले उस पर पहुंच गए। कृष्ण जी हर जगह हैं लेकिन वो कहीं नहीं है। वो उनके जाने के बाद गोपियाँ तड़प रही हैं, मथुरा वाले तड़प रहे हैं, द्वारका वाले तड़प रहे हैं, वो कहीं नहीं तड़प रहे हैं। वो जहाँ हैं फिर उसी के साथ हैं, और जिस क्षण जिसके साथ हैं उसको लगता है कि भाई सबसे करीबी मेरे ही हैं, सबसे ज़्यादा मुझे ही चाहते हैं। वो वाली चीज़ होनी चाहिए, जिसके साथ हैं उसी के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। संपत्ति उपार्जन कीजिए पर किसी सदुद्देश्य से, ना कि शहद की मक्खियों की तरह कष्ट सहने के लिए। शहद की मक्खी क्या करती है? जाती है, ही नहीं खाती है, बचा बचा के लाके जोड़ती जाती है, पूरे में घूमती है, पूरा श्रम करती है, छत्ता भर जाता है, फिर क्या होता है? फिर कोई आता है, उनको वहाँ से निकालता है और शहद उठा के ले जाता है। तो ज़िंदगी भर जो शहद उपार्जन किया उसका कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई उद्देश्य भी नहीं था। तो वो शहद की मक्खी जो शहद इकट्ठा कर रही है उसका कोई निरुद्देश्य है, क्योंकि उसको खुद तो खाना नहीं है, कुछ करना नहीं है ना। तो संपत्ति उपार्जन कीजिए पर उसका उद्देश्य डिसाइड कर लीजिए कि आप किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। संपत्ति उपार्जन के लिए मना नहीं किया कभी, ना गुरुदेव ने ना किसी भी संत ने मना किया है। गुरुदेव के साथ सबसे बड़ी खूबसूरत बात ही यही है, गुरुदेव गृहस्थ संत थे और वो गृहस्थी में रहने वाले लोग किस तरीके से संतता को प्राप्त हो सकते हैं, इस बात का मार्गदर्शन गुरुदेव ने किया था। बिल्कुल। तो गुरुदेव कहते हैं सब काम उसी प्रकार कीजिए जैसे संसारी लोग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना दृष्टिकोण दूसरा रखिए। गिरह बांध लीजिए, गिरह मतलब गांठ, तो गांठ बांध लीजिए कि बार बार हृदयंगम कर लीजिए कि संसार की वस्तुएं आपकी वस्तु नहीं हैं। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, और वो कह रहे हैं बार बार हृदयंगम कर लीजिए, मतलब हृदय में बिठा लीजिए कि संसार की वस्तुएं आपकी वस्तुएं नहीं हैं। आप यहाँ आए हैं, आप मेहमान हैं, जो काम आपको दिया गया है, आप किसी घर में जाएंगे, है ना, और किसी ने सपोज़ ये कह दिया कि भैया ये आप मेरी गाड़ी लो और ये कोई हैं, ये जा रहे हैं, इनको स्टेशन तक छोड़ के आ जाओ, तो आप क्या करोगे? उसकी गाड़ी लेके चंपत हो जाओगे? नहीं, वो गाड़ी आपकी नहीं है, आपको पता है ना कि आप उसके घर आए हैं, वो गाड़ी आपकी नहीं है, आपको उसने यूज करने के लिए दी, तो आप वापस लाएंगे चाबी, उसको पकड़ा देंगे। बस यही आपको संसार की हर चीज़ के लिए, और उसमें आपके स्त्री पुत्र कुटुंबीजन भी आते हैं कि ये जिम्मेदारी आपको मिली, आपने काम कर दिया, उसके बाद ये नहीं है कि बेटा हमने तुमको पढ़ा लिखा दिया, अब तुम नहीं हमारे लिए वो कर रहे हो ना। यही तो दुखों का कारण है, यही दुखों का कारण है। कुछ भी करके उसके बदले में कुछ अपेक्षा करना, और यही बंधन है। फिर आप घूमते रहेंगे इसी बंधन में, फिर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी आत्माएं आपकी गुलाम नहीं है। बिल्कुल अभी जो मैं कह रहा था वही अगली लाइन में गुरुदेव ने कहा है कि दूसरी आत्माएं आपकी गुलाम नहीं हैं। आपको पुत्र के रूप में वो आत्मा प्राप्त हुई, आपने पिता या माता के रूप में अपना कर्म निभाया,
खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो आपकी गुलाम हो गई, अब वो वही करें जो आपको करना है। यहाँ से दुख शुरू होता है, यहाँ तक दुख नहीं था, यहाँ से दुख शुरू होता है। अच्छा कर दिया आपके लिए तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो अरे साहब ये तो ऐसा, ये बंधन है। आप स्वतंत्र आत्मा हैं, आपका अपना कर्म था, आपने अपना कर्म कर दिया, वो भी एक स्वतंत्र आत्मा है। तो दूसरी आत्माएं आपकी गुलाम नहीं हैं। या तो सब कुछ आपका है, या तो सब कुछ आपका है या कुछ भी नहीं। ये आपको मानना है कि दिल भी अपनी जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही चाहिए मुझे या कुछ भी नहीं। तो वो मान के चलिए कि या तो सब कुछ आपका है, तो सब कुछ आपका है तो फिर संसार में जितने बच्चे हैं वो सब आपके हैं। अच्छा, ये 2 मार्ग के बारे में बता रहे हैं? हाँ, किस हाँ। तरह के, मतलब 2 मार्ग? गुरुदेव ये कह रहे हैं कि या तो सब कुछ आपका है, तो जब आप इससे ऊपर उठेंगे, घर स्त्री परिवार से जब ऊपर उठेंगे, तो फिर संसार के सारे बच्चे आपके हैं, सारे प्राणी मात्र आपका है, सब कुछ आपका है। और या कुछ भी नहीं, मतलब या तो आप बिल्कुल डिटैच हो जाएं कि कुछ भी मेरा नहीं है, नथिंग, वो माने तो नथिंग में मेरा है, तो फिर ये जो बिल्कुल एकदम मेरे स्त्री पुत्र और संबंधी हैं वो भी मेरे नहीं है, और या फिर सब मेरे हैं, ये तो बाकी भी हैं। कुटुंबकम। दोनों स्थितियों में से आप कुछ भी मान के देख लीजिए जो आपके लिए आसान हो, जो मानना आपके लिए आसान हो, दोनों में आप चैन में आ जाएंगे बिल्कुल। अल्टीमेटली दोनों तरीके हैं ईश्वर प्राप्ति के। या तो आप इनसे भी डिटैच हो जाएं, किसी भी एक चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं, और या सबसे अटैच हो जाएं, या तो ग्लोब से अटैच हो जाएं। अच्छा, ये सबसे अटैच हो जाने वाली जो आपने बात कही, तो इसमें जो हमसे कर्म होंगे उनका क्या फल होगा? मतलब ऐसी कंडीशन में अगर कोई हमसे पाप या पुण्य होता है तो फिर उसके फल का क्या होगा? अच्छा, तो जब सब कुछ आपका है तो उसमें क्या पाप होगा? उसमें पाप होगा कैसे? अभी पाप कैसे होता है? अभी पाप ऐसे होता है कि मेरा बच्चा है तो उसके प्रति एक अलग व्यवहार, मेरा बच्चा है तो उसके लिए तो मैं सब कुछ करूँगा, उसे तो मैं प्रोटेक्ट करूँगा, उसे तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें ला के खिला के दूँगा, और उसको बढ़िया बढ़िया ला के खिला के देना है, उसके भविष्य के लिए सब कुछ करना है, इसलिए दूसरों को ठग लूँगा, रिश्वत ले लूँगा, सब कुछ करूँगा। जब सब मेरे हैं तो उससे रिश्वत क्यों लूँगा मैं? फिर पाप होगा कैसे? पाप इसलिए होता है कि मैं किसी एक को अपना मान रहा हूँ और उसके चक्कर में बाकी किसी को नहीं मान रहा हूँ, उन्हीं से तो चोरी कर रहा हूँ, उन्हीं से तो ठग रहा हूँ। जब सब मेरे हैं तो क्यों ठगूंगा? मेरे हैं तो फिर मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? या अगर ये भी मेरा नहीं है तो भी क्यों करूँगा? तो मैंने कहा दोनों में से जो भी मानना आपके लिए आसान है कि या तो सब कुछ मेरा है या कुछ भी नहीं, वो मान लीजिए। तो यहाँ पर गुरुदेव ने यहाँ अनासक्त कर्मयोग के कुछ पहलू बताए। अगले अंक में हम लोग देखेंगे गुरुदेव और आगे इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसी चीज़ को जो हमने अभी बात की कि या तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए या सबको अपना लीजिए। आगे कैसे इस चीज़ पर हम गांठ को खोलने की तैयारी कर सकते हैं, है ना, इस चीज़ के बारे में गुरुदेव बड़े अच्छे से प्रकाश डाल रहे हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग अगले अंक में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम।